टाटा सियारा की सक्सेस देखने के बाद महिंद्रा ने भी सोचा कि हम देर क्यों करें। फ्रीडम एनयू इवेंट में महिंद्रा ने अपनी 4 कॉन्सेप्ट कार्स को शोकेस करा था, जिसमें से विजन एस स्पाई होनी शुरू हो गई है। अब दोस्तों, जब से न्यूज आई है कि सियरा 70,000 बुक हो गई थी, तो भैया सारे कार मेकर्स ने सोचा कि देश में पैसा है, अब देश के रुपये की हालत जितनी मर्जी बेकार हो और गाड़ी खरीदने के लिए हमारे पास पैसा ही पैसा है। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा विजन एस की, जो कि सही मायने में या तो आप मिनी डिफेंडर बोल सकते हो या फिर कुछ लोग इसको बेबी स्कॉर्पियो भी बोल रहे हैं। पता नहीं वो लोग कौन है जिनको ये बेबी स्कॉर्पियो लग रही है, बट बेबी डिफेंडर कहना इज मोर लॉजिकल। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये येलो रंग का क्या क्रेज चढ़ चुका है। भैया टाटा नैनो इतने सालों पहले आई थी येलो कलर में, तब लोगों ने नहीं ली, और आजकल येलो कलर की जो ब्रांडिंग आती है, हा मजा ही आ जाता। विजन एस ICE यानी कि पेट्रोल और डीजल में लॉन्च होने वाली है दोस्तों, और 2026 में ये काम हो सकता है। NUIQ मल्टी एनर्जी मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर ये कार बनी हुई है, यानी कि ये गाड़ी जो है पेट्रोल, डीजल, EV, हाइब्रिड हर तरीके के फ्यूल सिस्टम पर ऑपरेट कर सकती है। अब दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता ही है कि जब महिंद्रा की गाड़ी आए तो वहां पर भी सेफ्टी को लेकर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करे जाते, क्योंकि इनकी गाड़ियां भी अक्सर 5 स्टार होती है और काफी मजबूत होती है। इससे पहले कि आप ये सोचो कि भैया ये तो बहुत महंगी होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि इसको स्कॉर्पियो के नीचे प्लेस करा जाएगा। नीचे आई मीन सेगमेंट के नीचे, यानी कि ये जो गाड़ी है समवेयर टाटा सियरा के आसपास ही होगी। बट असली क्वेश्चन ये आता है कि जो थोड़ी सी गलती टाटा मोटर्स से हुई कि बेस मॉडल में फीचर्स नहीं दिए, प्राइसेस थोड़े से ज्यादा रखे, क्या महिंद्रा कुछ नया करने वाले हैं? क्योंकि सेल्टोस ऑलरेडी यहाँ पर खेलता नजर आ रहा है। बाय द वे, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक लाइफस्टाइल SUV है जो कि काफी बॉक्सी है। मुझे इस तरीके के कार के डिजाइन्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं, और अच्छी बात यह है कि ये महिंद्रा थार जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। थार से याद आया दोस्तों कि थार का फेसलिफ्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, वो स्पाई होना शुरू हो चुका है। तो अगर आप थार लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो फेसलिफ्ट ही लेना भैया, क्यों परेशान हो रहे हो, पैसे भी ज्यादा नहीं बढ़ने के। अगर आप विजन एस को ध्यान से देखते हो तो आपको एक बात क्लियरली नजर आएगी, ये कार कुछ इस तरीके से बनाई गई है, डिजाइन करी गई है कि कंज्यूमर को सीधा सीधा एक नई थार या फिर एक सेकंड कार महिंद्रा की जो थार की तरह ही दबाकर बिके या फिर एक नया भोकाल क्रिएट करे, उस लहजे से इस कार को डिजाइन करा गया है। एंड आई एम लाइकिंग द रोड प्रेजेंस अ लॉट। अब इसका रंग देखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये किसको राइवल करेगी? देखो, वैसे तो टाटा सियरा मार्केट में आई है, आपको ऑलरेडी पता ही है, और टाटा सियरा को ही राइवल करेगी सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा विलन या फिर रास्ते का कांटा वही है। वैसे टू बी ऑनेस्ट, कार इंडस्ट्री में विलन, रास्ते का कांटा जैसे वर्ड यूज करना सही नहीं होता है, क्योंकि देखो हर कार रिस्पेक्टेड होती है, हर गाड़ी की अपनी एक फॉलोइंग होती है। एंड मैं तो भाई एक ऐसा आदमी हूं, मुझे हर गाड़ी से प्यार है, क्योंकि आई रियलाइज कि हर गाड़ी में कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा होता है। सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताओ कि ये विजन एस की रोड प्रेजेंस आपको कैसी लग रही है। चलो अब चलते हैं इसके स्पाई शॉट पे। आप सोच रहे होंगे कि भाई स्पाई शॉट क्यों यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये गाड़ी तो बेबी मैंने आपको दिखा दी है। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, जो गाड़ी आपने विजन एस देखी है एग्जैक्टली वो EV है जो बाद में आएगी। बट अगर हम बात करें रियलिटी में जो गाड़ी आएगी विजन एस के ऊपर जो बेस है एग्जैक्टली, वो एक अलग सेपरेट डिजाइन हो सकता है। आई मीन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, बट थोड़े से ट्विकिंग उसके अंदर करे जाएंगे। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे आप मान लो कि नेक्सॉन और नेक्सॉन EV। तो यहाँ पर जो स्पाई शॉट में देखने को मिल रहा है, एक बात बहुत क्लियर है कि ये गाड़ी काफी ऊंची है। जो स्ट्रैटेजी महिंद्रा ने थार के केस में यूज करी थी या फिर बोलेरो के केस में वो लोग यूज करते हैं, कुछ इस तरीके की ही स्ट्रैटेजी रखी जाएगी कि गाड़ी का जो स्टैंड है बिल्कुल SUV वाला होना चाहिए। गाड़ी ऊंची होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, लंबी भी होनी चाहिए। इनफैक्ट ये जो गाड़ी है, चाहे आप इसको हाईवेज पर चलाएं, हिल्स पे चलाएं, अपने पड़ोसी को जलाने के लिए उसकी गलियों में घुमाएं, वो आपकी मर्जी। बट दिस इज गोना बी अ बिगर कार। ताजा खबरों के हिसाब से जिन लोगों ने हमें 2024 में सब्सक्राइब किया था, 2025 में उन लोगों ने गाड़ियां ले ली हैं। तो आप भी अगर अभी कर लोगे तो भाग्य आपका साथ देगा और आप भी जल्द गाड़ी ले लोगे। सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे राउंड हेडलैम्प एंड वर्टिकल स्लैटेड ग्रिल्स, यानी कि जो गाड़ी है काफी हद तक आपको जी वैगन की भी याद दिला सकती है, और आपको लगेगा कि भाई इस गाड़ी में कुछ तो बात है। अगर हम बात करें DRLs की, तो जिस तरीके से थार रॉक्स के अंदर ही DRL इंटीग्रेटेड है, कुछ उस तरीके का कॉन्सेप्ट हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहूंगा कि वो ऑलरेडी थार में हो चुका है, तो ऐसा ना करें महिंद्रा जी, ऐसा ना करें। कुछ नई तरीके के DRL शो करके डाल दें। आई मीन आजकल की जो डिजाइन लैंग्वेज है, लोगों को शो करके चाहिए। लोगों को जन साधारण डिसेंट कार डिजाइन आजकल पसंद नहीं आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे रडार मॉड्यूल भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पर ADAS कंफर्म हो चुका है, जो कि आजकल नव युवा जेनजी लोगों के दिल की धड़कन है ADAS, क्योंकि वो आपको सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है, और आपका थोड़ा सा पैसा भी बढ़ा देता है, क्योंकि जो ADAS के वेरिएंट होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा फ्लेयर्ड पॉलीगोनल व्हील आर्क्स। इनफैक्ट इस गाड़ी में आपको फ्लश डोर हैंडल्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि आजकल नए इंडिया का नया कुंडा बन चुका है। अब लोगों को बहुत मजा आ रहा है
फ्लश डोर हैंडल्स को यूज करके। इसकी टायर प्रोफाइल को देखते हुए अनुमान लगा रहा हूं मैं कि ये 18 इंच से थोड़ा सा ऊपर ही होगा। छोटे टायर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे आपको हाई प्रोफाइल टायर देखने को मिलेंगे और जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी धांसू एक्सपेक्ट करना, हल्की फुल्की मत समझ। अगर हम बात करें रियर प्रोफाइल की तो वर्टिकली स्टैक्ड रेक्टेंगुलर टेल लैंप्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें मेन चीज की दोस्तों, तो यहाँ पर जो सिग्नेचर स्टाइल रहता है कि टेल गेट माउंटेड व्हील आपको देखने को मिलता है, जैसा कि थार में भी आता है। तो ये काफी खतरनाक लुक को ऐड करता है। इस लुक की वजह से फोर्ड की इको स्पोर्ट को भी काफी ज्यादा तवज्जो दिया था हमने इंडिया में। तो ये एक्चुअल में जो हार्डकोर वाइब होती है एसयूवी की, उस तरीके का स्टैंड ऐड करता है। तो ये भी आपको देखने को मिलने वाला है। इस गाड़ी को मैं लाइफस्टाइल एसयूवी बोलूं, एक अर्बन क्रॉसओवर बोलूं, या फिर देसी भोकाली बोल लूं, मतलब सही मायनों में चारों खाने चित वाला सीन तो चलता है। अगर हम बात करें सस्पेंशन की तो 5 लिंक सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा सियरा में आपने यूएसडी सस्पेंशन नोटिस किया था, बढ़िया धांसू वाला। तो उसकी वजह से इस गाड़ी का जो कंफर्ट है, इनफैक्ट यानी कि अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो वहां पर भी आपको काफी ज्यादा अच्छा महसूस होगा, स्टेबल महसूस होगा, एंड यू विल बी एंजॉयिंग योर राइड्स, चाहे आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या फिर हिल्स पे हो, हाईवेज पे हो। अदर देन दैट अगर हम की फीचर्स की बात करें तो पैनोरामिक सनरूफ आपको इस एसयूवी में देखने को मिलेगा, विच इज सॉर्ट ऑफ न्यू। तो काफी बढ़िया एहसास होगा। गाड़ी भी ऊंची, पैनोरामिक खुला, जीवन के मजे ही मजे। 12.3 इंचेस का ड्यूअल सेटअप स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुली डिजिटल रहेगा या नहीं रहेगा, बट ये कनेक्टेड सेटअप होने वाला है, जहां पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। एक नया 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन करा जा रहा है इस कार के लिए। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, या फिर अगर हम बात करें हिल डिसेंट कंट्रोल्स की, ड्राइव एंड टर्न मोड्स, तो ये सब कुछ भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है। अदर देन दैट अगर हम बात करें प्रीमियम लुकिंग इंटीरियर्स की, टाइप सी पोर्ट्स की, वायरलेस चार्जर की, सो जो भी जनसाधारण बाकी सारे फीचर्स होते हैं वो सब तो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। चलो अब बात करते हैं फटाफट से इंजन की। तो उससे आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया आएगा कि इसका एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकता है। तो जो XUV 3XO में 1.2 लीटर का टर्बो इंजन आप देखते हो, वो 1.2 लीटर टर्बो आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्लियर नहीं है कि एज स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको TCM PFI टर्बो आएगा या फिर TGDI महिंद्रा का आएगा, बट डीजल वाले अपसेट ना हो, क्योंकि 1.5 लीटर डीजल भी कंफर्म कर दिया महिंद्रा ने, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जिनको भैया थोड़ी सी बेटर माइलेज चाहिए वो वहां जा सकते हैं। अब क्योंकि ये गाड़ी NUiQ प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो इसका हाइब्रिड वर्जन भी आ सकता है काफी जल्द, बट वो ऑब्वियसली जब नॉर्मल कार्स लॉन्च होंगी उसके 5 से 6 महीने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो महिंद्रा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द मार्केट में उतार दे दोस्तों। उसका रीजन ये है कि सियरा का हाइप बहुत अच्छा हो चुका है, पीपल एप्रिशिएटेड सियरा, अगर हम उसकी ओवरऑल वाइब की बात करें। बट यहाँ पर महिंद्रा लेट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, अगर एक बार एक गाड़ी सेटल हो जाती है, सड़कों पे दिखना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद लोग उसके पीछे ही भागते रहते हैं, और लोग क्योंकि तारीफ करेंगे कि भाई सियरा अच्छी है, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। यहाँ पे महिंद्रा चाहेंगे, क्योंकि ये जो गाड़ी है काफी हद तक एक तो येलो कलर में आ रही है, ऊपर से अगर हम बात करें ऑडियंस मार्केट की, तो दोनों काइंड ऑफ एक तरीके का ही मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट में आ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली दे वांट की लार्जर देन लाइफ गाड़ी दे, फीचर रिच कार दे, लाइफस्टाइल एसयूवी दे, तो जल्द से जल्द महिंद्रा इसको मार्केट में उतारेंगे। तो मुझे लगता है जो फ्यूचर बायर्स हैं 2026 में एक गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे थे, आप लोग काफी कंफ्यूज हो सकते हो कि भैया टाटा सियरा की तरफ जाएं या फिर इस विजन एस के लिए रुकें। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जब ये लॉन्च होगी तो विजन एस इसका नाम नहीं रहेगा, क्योंकि विजन एस जो है आई थिंक वो ईवी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएगा। सो लेट्स सी कि महिंद्रा इसको विजन एस के नाम से ही लॉन्च करेंगे या फिर महिंद्रा इसको VXO कर देंगे। अब क्योंकि महिंद्रा सब कुछ XO कर देते हैं, 300 से 3XO हो गया, 700 से 7XO हो गया, तो विजन एस से VXO भी मुझे लगता है ठीक है। तो कैसी लगी गाड़ी दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।